नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। कितने ही महावीर जन्म कल्याणक हमारी जिंदगी में आकर के चले गए, आगे कितने भी आ जाएंगे चले जाएंगे। 2500 साल पहले भगवान महावीर पधारे थे, वो उनका जन्मोत्सव था और उसके बाद में हर साल उनकी याद में जन्म महोत्सव दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप सोचते हैं भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन भगवान महावीर स्वामी की जय हो, या 24वें तीर्थंकर अहिंसा के अवतार करुणा के निधान भगवान महावीर स्वामी की जय हो, इतना बोलने से महावीर स्वामी की जय हो जाएगी? एक रथ यात्रा निकालने से महावीर स्वामी की जय हो जाएगी? थोड़े लड्डू बांट लेने से महावीर स्वामी की जय हो जाएगी? उस दिन आगे का विशेष फंड करने से, या पूरे मंदिर को रोशनी से सजाने से, या दिए करने से, या फिर उस दिन बहुत रंगोलियां बना लेने से महावीर की जय हो जाएगी? सच कहूं ये सब सरल काम है, ये सरल काम है, इसे इजीली हम कर लेते हैं। हमको लगता है मैं बहुत अच्छा काम कर लिया, और जो कठिन काम है वो करना ही नहीं चाहते हैं। आज विशेष दिन है, महावीर भगवान का जन्म कल्याणक है, तो आज पूजा करेंगे। आज पूजा करेंगे और अपने पास में पैसे है तो चांस लेंगे कि पक्षाल का नहीं तो चंदन पूजा का, चंदन पूजा का नहीं तो पुष्प पूजा का, वो नहीं हो तो लास्ट में आंगी चढ़ाने का अपने को लाभ मिले। हो सके तो आज शनिवार चलने हो तो एक आधा अपने नाम लिखाएंगे। बस हम जो इजी काम है वो कर लेते हैं। फूलों से मंदिर को सजा लेंगे, रोशनी उस पर कर लेंगे, रंगोलियां बना लेंगे, रथ ले आएंगे, बढ़िया बैंड कर लेंगे, महाराज साहब को विनती करने चले जाएंगे। उसके बाद में रथ यात्रा निकाल देंगे कि बहुत सारे साहब ने महावीर भगवान का जन्म कल्याणक की पूजा नहीं थी। जय हो। हरमन याकोबी जर्मनी में जन्मे हुए महान विद्वान, जन्म से जैन नहीं थे, और जैसे ही साधुओं के परिचय में हरमन याकोबी आए, दुनिया के माने हुए विद्वान, जर्मनी के प्रोफेसर, और पूरी तरह से बदल गए, पूरी तरह से बदले। हरमन याकोबी की उत्तरार्ध की जिंदगी, यानी यहाँ आने के बाद की जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी साफ सुथरी जैन की जिंदगी हो गई। मैं दावे पूर्वक आपको कह सकता हूँ कि इस पूरी सभा में से हरमन याकोबी की बराबरी कर सके ऐसा सब एक भी आदमी नहीं होगा। भले आप कहने को कहते हो हम सुपीरियर जैन हैं, लेकिन मैं कहूंगा आपसे भी सुपर वो हरमन याकोबी जैन था, जो चर्बी के साबुन का उपयोग भी नहीं करते थे, जिन्होंने भारत छोड़ने से पहले रात्रि भोजन छोड़ दिया था। हमको तो रात्रि भोजन छुड़वाते छुड़वाते महाराज साहब के पसीने छूट जाते हैं, पूरा चौमासा निकल जाता है। किसी को गुटखा छुड़वाना हो, किसी को बीड़ी या सिगरेट छुड़वानी हो, या किसी को शराब छुड़वाना हो, या इसको गालियां बुलवाना छुड़वाना हो, कि छोड़, वो करते करते पूरा चौमासा निकल जाता है, और उस आदमी की जिंदगी में 4 मिनट में सब परिवर्तन आ गए थे। इसे कहते हैं कर्म से जैन। क्या जन्म से जैन होने की बातें करते हो? हम सभी लोग कर्म से जैन नहीं हैं, जन्म से जैन हैं। हमारा कर्म बहुत सारा मिला जुला है, वो गफलत वाला है, वो सुविधावादी है, वो आयाराम गयाराम वाला है, वो गंगा जी जाए तो गंगादास और जमुना जी जाए तो जमुनादास जैसा है। हम तत्काल बदल जाते हैं, हम स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, हम अवसरवादी हैं, हम अपने मतलब के लिए धर्म करते हैं। देखो ना, मंदिर भी आप जाते हो तो कब जाते हो? भगवान के समय के हिसाब से मंदिर जाते हो, मंदिर के समय के हिसाब से मंदिर जाते हो, या अपने समय के हिसाब से मंदिर जाते हो? अपने समय के हिसाब से मंदिर जाते हो। मंदिर खोलना और बंद करना हो तो आपके समय के हिसाब से करोगे, या भगवान के समय के हिसाब से करोगे? मंदिर खोलना और बंद करना भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। आरती कब करनी होगी और शास्त्र जब पढ़ानी होगी, पूजा का चलावा जब बोलना होगा, वो अपनी सहूलियत से करेंगे या भगवान की सहूलियत से करेंगे? भगवान की सहूलियत से नहीं करेंगे, अपनी सहूलियत से करेंगे। हम बहुत बहुत कैलकुलेटेड लोग हैं, बहुत हिसाब किताब वाले हैं, हमारी पूरी आधारशिला ही अलग है, और इसीलिए एक मौलिक परिवर्तन जिन शासन की विचारधारा में जान लाने की जरूरत है कि जन्म से जैन होना काफी नहीं है, कर्म से जैन होना जरूरी है। महावीर जन्म कल्याणक आ रहा है, थोड़े भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में गहराई से चिंतन मनन करें। वैसे आपने ये सिद्धांत बहुत सुने हैं, मैं इन सिद्धांतों की कुछ रहस्यात्मक बातों को आपके सामने धरने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक सिद्धांत है भगवान महावीर का अहिंसा, दूसरा एक सिद्धांत है क्षमा, तीसरा एक सिद्धांत है अपरिग्रहवाद, चौथा एक सिद्धांत है अनिकांतवाद। अहिंसा के साथ में भगवान महावीर के पर्यावरण को हम देख सकते हैं, पर्यावरण के बारे में उनकी विचारधारा को ठीक तरीके से परिलक्षित कर सकते हैं। जब अहिंसा को, क्षमा को सोचते हैं, तब हमको समाजवाद और साम्यवाद भी याद आ सकता है।